कमबैक इस वर्ड में सिर्फ 8 अल्फाबेट है, लेकिन इसको करने में लोगों के सालों चले जाते हैं। आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपने दिमाग को फास्ट डोपामिन स्टिमुलेशन की आदत लगा चुके हो, जिससे आपकी सक्सेस के बीच में आपके एडिक्शंस और प्रोक्रास्टिनेशन आ रही है। अच्छे से प्लानिंग करते हो, काम भी करते हो, 2 दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलते तो डिमोटिवेट होके वो चीप हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज की तरफ भाग जाते हो। मेरी खुद की स्टोरी से समझाता हूँ। अच्छे से पढ़ाई करी, 12th में 80% डिसेंट मार्क्स आए, फिर 1 साल एयरफोर्स एयरमैन की प्रिपरेशन करी और डिस्टेंस से बीए के लिए एडमिशन ले लिया। लाइफ स्मूथ चल रही थी, एग्जाम क्लियर करा, उसके बाद फिजिकल क्लियर करा और फिर लास्ट स्टेप मेडिकल तक मैंने क्लियर कर दिया। अब वेट था फाइनल लिस्ट का। पढ़ाई वढ़ाई सबसे दूर हो गया, कॉन्फिडेंस पीक पे था, कुछ भी कर सकता हूँ। जॉब मिल गई 19 की एज में, और क्या चाहिए, सरकारी नौकरी लग जाऊंगा। फिर आया तगड़ा सेटबैक मेरी लाइफ में, सब पुरानी वैकेंसी कैंसिल हो गई और अग्निवीर लॉन्च हो गई। फिर भी मैं वेट कर रहा था कि कुछ ना कुछ होगा या फिर कोई सोल्यूशन निकलेगा। पढ़ाई से दूर, इतने पैसे लग गए, सब खराब। अब मैं खुद को कोस रहा हूँ कि मेरी किस्मत ही खराब है, बुरा मेरे साथ ही होता है। लाइफ में पहली बार मैंने फेलियर देखा था और मैं हिल गया था। पढ़ा रहता, सोचता रहता, माँ बाप अलग कोसते थे, ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं कर पा रहा था। फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी थी दिमाग के अंदर, सोचता सब मेरे साथ ही गलत हो रहा है। 6-7 मंथ ऐसे ही खराब कर दिए। रात को 4 बजे सोता और दोपहर को 2 बजे उठता था। नहा धोके 5 बजे निकल जाता दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने। ऐसे ही घूमते, ना कोई फिजिकल हेल्थ का ध्यान था ना मेंटल हेल्थ का, सब खराब कर दिया था। फिर रात को आता, खाना खा के एक कोने में पड़ा रहता और फोन को स्क्रॉल करता रहता। फोन में रिचार्ज के पैसे मांगने में भी शर्म आती थी पापा से। पड़ा रहता, ताने सुनता। एक दिन रैंडमली दोस्त के पास ऐसे ही टेक्स्ट कर दिया, भाई जॉब लगवा दे कोई। उसने सीरियस ले लिया और मुझे फ्रेशर के तौर पर एक जगह सेट करवा दिया। विद इन 1 मंथ सब हो गया, जॉब भी लग गया, मैं ज्वाइन भी कर लिया और मेरी पहली सैलरी भी मेरे हाथ में थी। कुछ पैसे घर दे दिए, कुछ खुद से यूज करे और सब सेटल करने में पैसे यूज हो गए। अब मुझे लगा कि हाँ, अब सब सही हो जाएगा, अब मैं थोड़ा ग्रो करूंगा अपनी लाइफ में। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 12 घंटे की जॉब, 12 घंटे में काम करता था उस जॉब के लिए। मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था कि मैं घर जाके कुछ करूं। सुबह जाता और शाम को जाके सो जाता। घर वालों को दिखता कि सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और मैं अंदर अंदर मर रहा हूँ कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। सक्सेस की भूख है मेरे अंदर, मुझे चाहिए। फिर भी मैं एडिक्शन के अंदर फंस गया। अल्कोहल, मास्टरबेशन सब करने लग गया। पूरा होलिया खराब कर दिया। 2 दिन कुछ नया करने की सोचता, फिर डिमोटिवेट होके अल्कोहल कंज्यूम करता और फिर अगले दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट के कंटेंट कंज्यूम करता। वो सब बोलते, वो टेक्निक्स को फॉलो करता, बट इतनी विल पावर नहीं थी कि मैं उसको 2 दिन से ज्यादा कर पाऊं। 2 दिन करता, फिर पुरानी हैबिट हाथ पकड़ के मुझे खींच लेती। खुद को समझाता कोई नहीं, बहुत टाइम मैं कर लूंगा, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे 2 साल निकल गए। मैं 21 का हो गया। फिर जाके टाइम की कदर हुई मुझे कि हाँ, ये किसी के लिए नहीं रुकता। फिर मेरे अंदर ऐसा चेंज आया, मैंने अपने टाइम को ऑब्जर्व करना शुरू करा और सबसे पहले मैंने मेरी जॉब से 1 दिन की लीव ली और फोन को साइड रख के नोटबुक लेके बैठा और फाइनली खुद से पूछा कि मुझे करना क्या है, ये जॉब या फिर और कुछ। मुझे मेरा जवाब मिल गया, जो कि मैंने कभी खुद से इन 2 सालों के अंदर पूछा ही नहीं था। अगर मैं पूछ लेता तो मेरे ये 2 साल आराम से बचते हैं। मैंने मेरा गोल डिसाइड करा और सारी एनर्जी उसमें डाल दी। उसके बारे में विजुअलाइजेशन करने लगा। जो 12 घंटे की जॉब के बाद आके मैं पड़ा रहता था, अब मैं ऑब्जर्व करने लगा कि मैं 9 बजे आया और मैं 2 बजे सोता हूँ, तो मेरे पास 6 घंटे डेली के एक्स्ट्रा हैं मेरे गोल्स पे काम करने के लिए। तो मैंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे सक्सेस तो चाहिए थी, तो मैं करूंगा। फिर मेरे मन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आई, सिर्फ काम करता रहा। ये मैं खुद के लिए कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे पूरा डोपामिन मिल रहा था। ऑफिस आके मैं डायरेक्ट जिम जाने लगा और अपनी लाइफ को बहुत टाइम के बाद लाइन पे लाया। और मेरा कमबैक अभी हुआ नहीं है, बट आने वाले 6 मंथ के अंदर मैं अपने इस वर्जन से बहुत इम्प्रूव होऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अपने टाइम को ऑब्जर्व करो, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, 3rd पर्सन की तरह नोटिस करो और अपने गोल डिसाइड करो जो आपको एक्चुअल में चाहिए। फिर अपनी सारी एनर्जी, इमेजिनेशन उसमें लगा दो और एक्शंस लो। फिर देखना, चाह कर भी ट्रैक से नहीं उतरोगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बी मैस्कुलिन।